अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं यूनिटी के मिड रेंज इन डिजिटल मल्टीमीटर्स की। इससे पहले हमने डिजिटल मल्टीमीटर्स के ऊपर पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनमें यूनिटी का ये UT55 मॉडल था और यूनिटी 203 मॉडल था। मगर आज के ये जो मीटर्स हैं ये सस्ते भी हैं और इनमें फंक्शंस भी काफी अच्छे हैं। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में लगे बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर UT33 और UT33 प्लस सीरीज मौजूद है। अब इस सीरीज में आगे मजीद मॉडल्स आ जाते हैं जिसमें UT33A प्लस, B प्लस, C प्लस और D प्लस आ जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इन सभी मीटर्स को खोलकर आप लोगों को दिखाएंगे, इनके फंक्शंस के बारे में दिखाएंगे कि ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और ये देखेंगे कि ये क्वालिटी के लिहाज से कैसे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये A प्लस, B प्लस, C प्लस के अंदर डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले जरा मैं इन सभी मीटर्स को ओपन कर लेता हूं। ठीक है जी दोस्तों, अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सभी मीटर्स की प्राइस की। ये सभी मीटर आप लोगों को किसी भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से नहीं मिल रहे या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर ये मीटर्स अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से रीड करके इन मीटर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि ये सारे ही मिड रेंज मीटर हैं जो कि 1000 रुपए की रेंज के अंदर आते हैं। इन मीटर्स में ये जो C प्लस है ये बस थोड़ा सा महंगा है, ये 1100 रुपए का है, बाकी जो है वो 1000 की रेंज तक है, कोई 800 का है, कोई 900 का है, कोई 1000 रुपए का है। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि यूनिटी ने अपने नए मॉडल्स के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग की है। सबसे पहली चेंजिंग तो उन्होंने डिजाइन के अंदर कर दी है। ये वाला ओल्ड डिजाइन है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ये वाला न्यू डिजाइन है, आप इसे भी देख सकते हैं। ये UT33 सीरीज है और ये UT33 प्लस सीरीज है। पहली तब्दीली तो इनके डिजाइन के अंदर की गई है, जबकि दूसरी तब्दीली जो है वो इनके डिस्प्ले के अंदर की गई है। ये पुराने मॉडल का आप डिस्प्ले देख सकते हैं, छोटा है, जबकि ये जो नया मॉडल है प्लस वाला मॉडल, इसके अंदर डिस्प्ले का साइज जो है वो बड़ा है। अभी यहाँ पर यूनिटी ने ये जो नए मीटर्स लॉन्च किए हैं इनमें हर मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग है, जिसकी वजह से इनकी सीरीज को अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड कर रहा था, इसकी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन को मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर यूनिटी साहब फरमाते हैं कि अगर आपका डिजिटल मीटर 2 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है तब भी इस मीटर को कुछ नहीं होगा। खैर, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम इसका भी टेस्ट भी करेंगे, इसे 2 मीटर से नीचे गिराकर चेक करेंगे कि आया ये खराब होता है कि नहीं। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं और इनकी प्रॉब्स को जरा सी खींच लगे तो मीटर जो है वो हमारे अड्डे से नीचे की तरफ जा गिरता है, जिसकी वजह से मीटर जल्दी खराब हो जाता है या उसकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है। वेल, हम इसको भी जरूर टेस्ट करेंगे। दोस्तों, इन मीटर्स के अंदर एक और खास बात यह है कि अगर आप 15 मिनट तक इन्हें इस्तेमाल नहीं करते या आप इन्हें ऑफ करना भूल जाते हैं तो इसके अंदर ऐसा फीचर रखा गया है कि 15 मिनट के बाद ये खुद ही ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसकी यूजर मैनुअल में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी उनको रीड कर सकते हैं। वेल दोस्तों, अभी एक एक करके हम इन तीनों के फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं। ये ओल्ड मॉडल तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसके अंदर वोल्टेजेस हैं, DC वोल्ट चेक कर सकते हैं आप, 200 मिली एम्पेयर से लेकर 500 वोल्ट तक DC के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 1 वोल्ट से लेकर आप 500 AC वोल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डायोड टेस्ट कर सकते हैं या कंटिन्यूटी बजर जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा आप इससे DC एम्पेयर्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 1 ओम से लेकर 200 मेगा ओम तक की किसी भी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकते हैं। वेल, सेम फंक्शन जो इस पुराने मीटर के अंदर थे वही इन्होंने UT33B प्लस के अंदर डाल दिए हैं। इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग की गई है कि बैटरी को चेक करने की यहाँ पर ऑप्शन रख दी गई है। 1.5 वोल्ट का सेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी चेक कर सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी चेक कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको पुराने मीटर के अंदर बताई हैं। अब अगर बात कर लें इस UT33C प्लस की, जो कि 1100 रुपए का थोड़ा
सा महंगा है, इसके अंदर कौन सी चेंजिंग की गई है। सारी चीजें वही हैं, अम्पियर्स वगैरह वोल्ट सब कुछ वही रेंज है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग की गई है कि इसके अंदर आप लोग टेम्परेचर की टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम इस सेक्शन को देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर का सेक्शन दिया गया है कि यहाँ से आप अपना कोई भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, रूम का टेम्परेचर या किसी भी जगह का टेम्परेचर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी लास्ट पर ये जो हमारे पास UT33D+ आ जाता है, इसके अंदर कौन सी चेंजिंग की गई है। सारी चीजें वही हैं, इसके अंदर सिर्फ ये चेंजिंग की गई है NCV। इस NCV के फंक्शन से आप इस मीटर को इस्तेमाल करते हुए अपने टेस्टर का भी काम ले सकते हैं। ये आप लोगों को ये बताएगा कि इस तार के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, मतलब कि करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं। दोस्तों अभी यहाँ पर इन मीटर्स के अंदर जो चेंजिंग की गई है उन्हें हम जरा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमने मीटर्स को ऑन कर लिया है, हम इनकी प्रॉब्स को इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं। कॉमन के अंदर आपने ब्लैक लीड को लगाना होता है क्योंकि ये कॉमन होती है, और जब आपने वोल्टेजेस की टेस्टिंग करनी होती है तो आप वोल्टेजेस वाली यहाँ पर इस प्रॉब के अंदर लगाएंगे। जब आप एम्पेयर की टेस्टिंग करेंगे तब आप 10 एम्पेयर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तब आप इस रेड लीड को आपने एम्पेयर वाली साइड पे लगाना था जब आपने एम्पेयर चेक करने होते हैं। खैर मैं इन चीजों के ऊपर पहले से डिटेल से वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा। अब जो पहला ये मॉडल था UT33B+, इसके अंदर ये चेंजिंग की गई थी कि इसके ऊपर आप बैटरीज की टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है, मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको टेस्ट करूं तो मैं नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो 1.3 वोल्ट के ऊपर आ रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहे हैं, और ऊपर यहाँ पर बैड का स्टेटस भी हमें आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो काफी हद तक गिर चुकी है, मतलब कि ये बैटरी बिल्कुल ही लो हो चुकी है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। अभी अगर बात करें इस दूसरे मॉडल की UT33C+ की, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर डाला गया था वो इसके अंदर आप टेम्परेचर की टेस्टिंग कर सकते थे, तो इसके साथ एक्स्ट्रा से ये टेम्परेचर सेंसिंग लीड भी उन्होंने देकर भेजी है कि आप अगर टेम्परेचर की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक को मैं कॉमन में लगा दूंगा, और ये जो अगर हमने टेम्परेचर टेस्ट करना है तो यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर लिखा नजर आ रहा है, तो मैं इसको इस लीड के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर शो होना लग जाता है कि आपके कमरे का टेम्परेचर इस वक्त 25 से 26 है। अगर मैं इसको थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो इसका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग इस मीटर में टेम्परेचर की टेस्टिंग डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें तकरीबन वही हैं। अब लास्ट पर ये वाला मीटर आ जाता है UT33D+। अब इस मीटर में जो एक्स्ट्रा फंक्शन डाला गया था वो था NCV, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। सो जरा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। हम अपने जो मेन बोर्ड है उसके पास चले जाते हैं, वहां पर जाकर आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से ये एज ए टेस्टर का काम करता है। दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने मीटर को NCV के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखा नजर आ रहा है जिसे कि EF से जाहिर किया जाता है। अभी मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास ये एक कंप्यूटर का बोर्ड लगा हुआ है, इसमें एक न्यूट्रल होती है और एक फेज होता है। मैं ये चाहता हूं मैं देखूं इसमें न्यूट्रल कौन सी और फेज कौन सी है। तो पहले वाली जो वायर है मैं इसके करीब, इसकी ये यहाँ पर आपको लिखा नजर आएगा NCV, ये इसका सेंसर है, आपने इसको इसके करीब करना है। आप लोगों को यहाँ पर आवाज नजर आ रही है, जैसे ही हम इसके करीब करते हैं आवाज तेज हो जाती है, जरा सा थोड़ा सा पीछे करते हैं तो ये सेल जो है वो बिल्कुल जीरो की तरफ चले जाते हैं। टोटली 4 सेल हैं इसके अंदर, ये देखें, जितना करीब करते जाएंगे उस हिसाब से हमें बजर की आवाज भी आएगी। इसके अलावा अगर आप लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं दोनों तारों में न्यूट्रल कौन सा है, तो हम दूसरी तार के साथ लगा के देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल भी कोई रीडिंग देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली जो वायर है ये न्यूट्रल है और ये वाली वायर फेज है। दोबारा से चेक कर लें, इसमें सिर्फ एक दफा से बीप हुई है, वो भी जारी सी बात है, कभी कभार न्यूट्रल के अंदर भी हल्का सा फेज आ रहा होता है उसकी वजह से। तो दोस्तों अभी लास्ट पर बारी आ जाती है इन डिजिटल मल्टीमीटर्स के 2 मीटर ड्रॉप टेस्ट की। कहने का मतलब ये है कि हम इनको 2 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराएंगे तो हम देखते हैं कि आया इनके ऊपर कोई असर पड़ता है कि नहीं।
वेल हम इन तीनों मीटर्स को हमने ऑन कर रखा है। इनकी जो एलईडीज हैं हम उनको भी ऑन कर लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से पता चल सके कि ये इनकी क्या क्या परफॉर्मेंस है। ये पाम साइज डिजिटल मल्टीमीटर है। पुराने वाले को हम टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी ने यही कहा है कि उन्होंने ये जो नई सीरीज लॉन्च की है इनके अंदर उन्होंने ड्रॉप टेस्ट रखा है। इस नई सीरीज के अंदर उन्होंने प्रोटेक्शन रखी है। सो चलिए जरा इनको ऊपर से नीचे गिराकर चेक कर लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, अभी हम इनको बारी बारी नीचे की तरफ फेंकेंगे। ये UT 33B+ की पहले बारी आप लोगों के बिल्कुल सामने जरा देखिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मीटर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। सभी फंक्शंस जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बारी आ जाती है UT 33C+ की। मीटर आप लोगों के बिल्कुल सामने है, ठीक तरह से काम कर रहा है। तीसरे नंबर पर बारी आ जाती है UT 33D+ की। इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हो सकता है नीचे कालीन पड़ा हुआ है, हो सकता है ये कालीन की वजह से बच गए हो। जरा इनका ये ऊपर वाला कवर भी उतार कर आप लोग को टेस्ट करवा देते हैं किसी सॉलिड जगह के ऊपर जहां पर ये कालीन वगैरह भी ना हो। हम इनके ये जो प्रोटेक्शन कवर्स हैं इन सभी को उतार लेते हैं, इनको बिल्कुल नंगा कर देते हैं, तो फिर इनकी ड्रॉप टेस्ट चेक करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, अभी हम 2 मीटर के फासले के ऊपर खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले B+ को फेंकते हैं। आप लोगों के बिल्कुल सामने है, हमारा मीटर जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। दूसरे नंबर पर आ जाता है C+। आप लोगों के बिल्कुल सामने है, C+ भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, कहीं से टूटा नहीं है। आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं इसको। अभी लास्ट पर ये आ जाता है D+। D+ को जरा मैं दीवार में मारता हूं। उप्स, ये जरा थोड़ा सा ज्यादा गिर गया नीचे। इसको हमने दीवार में लगाया। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने ऐसी ये भी मीटर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। ये मीटर इसलिए बीप दे रहा है क्योंकि हमने अपने हाथ में अभी ये लाइट को पकड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये बता रहा है कि आपके हाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वेल जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा हमने हर चीज के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इसके ड्रॉप टेस्ट हर चीज आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इनके अंदर कौन कौन से फीचर्स और फंक्शंस हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि यार कोई अच्छा सा मीटर बताओ, मिड रेंज में हो और काम भी अच्छा करे। तो मेरे ख्याल से ये जो UT 33+ सीरीज है ये काफी कमाल की है। सिंपल UT 33 सीरीज की निस्बत ये UT 33+ सीरीज जो है वो ज्यादा बेटर है। प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मगर ज्यादा फीचर्स इन 33D+ या C+ के अंदर हैं। वैसे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं पर्सनली 2 मीटर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, यूनिटी 203 जो कि काफी पुराना है, और इसके अलावा मैं UT 55 को काफी महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। सो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छा मीटर लेना चाहते हैं तो आप यूनिटी की कंपनी का कोई भी अच्छा सा ओरिजिनल मीटर ले लें, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो यूनिटी के मीटर्स के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने जितने भी यूनिटी के मीटर्स को इस्तेमाल किया है वो लॉन्ग लाइफ है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि इसकी निस्बत अगर बात की जाए दूसरे मीटर्स की, मैंने दूसरे मीटर्स भी इस्तेमाल किए हैं काफी ज्यादा, मगर उनका कोई इतना मुझे खास मजा नहीं आया, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। वेल यूनिटी मीटर्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे पास पर्सनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वाले यूनिटी के मीटर आप लोगों को किसी भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिल सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे मीटर्स लेना चाहते हैं तो UT 33+ सीरीज को लीजिएगा ताकि आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। पहले अगर आप लोगों के एरिया में ये मीटर्स नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए गए हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारी इस वीडियो से फायदा उठा सके। सो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।